हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एमपी बोर्ड भाषा भारती है उसका 5वीं का पार्ट 16 है पाताल कोट। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है और पहले हम पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, पार्ट 16 है पाताल कोट, शुरुआत करेंगे। तो मध्य प्रदेश का जनजातीय जीवन और संस्कृति बहुरंग, यानी कि बहुत से रंग यहाँ पर हमें जनजातीय जीवन और संस्कृति के मिलते हैं। अपने विशिष्ट रंग रूप और गंध के लिए हर अंचल एक अजूबी सम्मोहकता लिए हुए है। इन्हीं अंचलों में से एक है छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट। पातालकोट किस जिले में है? छिंदवाड़ा में। इस आदिवासी क्षेत्र का नाम सुनते ही इसे देखने की अदम्य आकांक्षा मन में उठती है। कैसा होगा पातालकोट, कैसी होगी वहाँ की आदिम जीवन संस्कृति, मन की इस जिज्ञासा को तीव्र बना देती है पातालकोट के बारे में फैली हुई तरह तरह की कहानियाँ। उस गहरे खंडवासियों के लिए सूर्योदय सुबह 9 बजे होता है और सूर्यास्त दिन के 3 बजे। कितनी देखिए बात है, सूर्योदय सुबह 9 बजे और सूर्यास्त दिन के 3 बजे होता है। वहाँ के निवासी शेर के पदचिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते हैं, यानी कि शेर से वो डरते नहीं हैं। पातालकोट के निवासी रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। आपके लिए एक एक लाइन महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न बनेंगे। यहाँ का विश्राम गृह मध्य प्रदेश के शानदार रमणीय विश्राम गृहों में से एक है। सतपुड़ा के ऊंचे पहाड़ी शिखर पर बने इस रेस्ट हाउस के ठीक नीचे बहुत गहराई पर दिखने वाला पातालकोट का जनजातीय अंचल मन को मोहित कर लेता है। दर्शक एक बार ठगा सा रह जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जैसे एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन के अंदर धंसा हुआ है, अंग्रेजी के यू आकार का बनता हुआ। कैसा दिखता है? अंग्रेजी के यू आकार का बनता हुआ। ठीक है। पातालकोट का जनजातीय अंचल 79 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 79 में। इस स्थान की अधिकतम गहराई 1600 फुट है, ये भी याद रखिएगा। पातालकोट पहुंचने के लिए छिंदवाड़ा पिपरिया मार्ग पर तामिया से पहले बिजौरी ग्राम पहुंचते हैं। बिजौरी से एक कच्ची सड़क हर्रई जाती है। इस गांव में करीब 14 किलोमीटर दूर बीजा ढाना नामक जनजातियों की एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ से लगभग 4 फलांग जाने पर पातालकोट में नीचे उतरने का एक रास्ता दिखाई देता है। पातालकोट में प्रवेश के लिए इसी उबड़ खाबड़ रास्ते से नीचे हमें उतरना पड़ता है। आगे है पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, किंतु यहाँ के जनजातीय इतने अभ्यस्त होते हैं, यानी कि इतने इसके जानकार रहते हैं कि वे छोटा रास्ता ढूंढकर अपनी बस्तियों तक पहुँच जाते हैं। आम आदमी के लिए पातालकोट का सफ़र कई दिनों तक पिंडलियों और जांघों में होने वाले दर्द और जकड़न के रूप में महसूस होता है। चलिए, काफ़ी घना जंगल होने के कारण नीचे उतरते समय जो है सचमुच ऐसा महसूस होता है कि हम पाताल लोक में पहुंच ही जाएंगे। पाताल लोक यानी कि धरती में अधिक गहराई में बसे होने के कारण इस पूरे क्षेत्र को पातालकोट की संज्ञा दी गई। गहराई में बसे होने के कारण इसको काय की संज्ञा दी गई? पातालकोट की। वैसे यहाँ के जनजातियों की पारंपरिक मान्यता है कि लंकाधिपति रावण अपने आराध्य देव शंकर की पूजा करने के लिए पातालकोट के रास्ते से आता जाता था। यह सिर्फ लोक मान्यता, यानी कि लोग जो मानते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लोक मान्यता कहते हैं। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण सुपुत्र नहीं है। पातालकोट में जनजातियों के 16 ग्राम है। कितने हैं? 16, जिनमें से सिर्फ 6 आबाद हैं, शेष वीरान हैं। इस पूरे क्षेत्र में भारिया जनजाति के सिर्फ 1400 लोग बसे हुए हैं। किस जनजाति के? भारिया जनजाति के। इनके बारे में एक मान्यता है कि यह वे पहले भारवाहक थे। क्या थे? भार को उठाने वाले भारवाहक कहलाएंगे। सन 1817 में नागपुर राज्य के शासक रघुजी भोंसले अंग्रेजों से सीताबर्डी के युद्ध में पराजित हो गए थे। उन्हें बंदी बना करके चुनारगढ़ के किले में कैद कर रखने का निर्णय लिया गया था। नागपुर से चुनारगढ़ जाने के लिए सिवनी, जबलपुर, सिरोहा, रीवा, मिर्ज़ापुर, बनारस का राजमार्ग है। इसी रास्ते से जाते हुए रघुजी घोंसले और उनके साथ वाले जो भारवाहक कैद से भाग निकले। छिंदवाड़ा, बैतूल और पचमढ़ी के सघन और निर्जन जंगलों में वो छिप गए। निर्जन क्या कहलाता है? जहाँ पर कोई लोग नहीं रहता उसे हम निर्जन कहते हैं। कुछ भारवाहक इस पातालकोट क्षेत्र में घुस गए। यहाँ बसकर ये कालांतर में भारिया कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? भारिया। इनकी भाषा में मिलने वाले मराठी शब्द इस मान्यता को और मजबूत बनाते हैं।
फिर भारिया जनजाति जाति के लोग पातालकोट में से हर्रई तक ही मिलते हैं। कहाँ तक मिलते हैं? हर्रई तक ही जो है ये मिलते हैं, तामिया के आगे नहीं मिलते। सिर्फ इसी सीमित अंचल में भारिया लोगों का मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि भारवाहक मजदूर यहाँ के जो है मूल निवासी बन गए और भारिया कहना लगे। ये चित्र में आपको एक बस्ती दिख रही है। चलिए आगे क्या है कि पातालकोट में इस समय करीब 350 परिवार है। 350 कितना कहलाता है आपका? 275। चलिए, यह खंड इनकी दुनिया है, इनकी ज़िंदगी है, बाहरी दुनिया से इनका कोई संबंध नहीं है। केवल सप्ताह में एक दिन सिर्फ गुरुवार को ये पातालकोट से निकलकर छिंदी ग्राम में साप्ताहिक हाट कहलाता है बाजार, हाट बाजार करने आते हैं। अपनी वनोपज मिट्टी के मोल व्यापारियों को दे जाते हैं। वनोपज जो यानी कि वन से उन्हें उपज मिलती है उसको बेच जाते हैं मिट्टी के मोल यानी कि सस्ते में। नमक और कपड़ा जैसी ज़रूरत की चीज़ें खासी कीमत पर चुका कर ले जाते हैं। नमक और जो ज़रूरत का सामान होता है वो महंगी कीमत पर लेके जाते हैं। पुरुषों के लिए गुड़ की जलेबी और महिलाओं के लिए निकल धातु के गहने हाट बाजार में मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। पातालकोट के चारों ओर सतपुड़ा की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। क्या हैं? ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिससे क्या होता है सूर्योदय दिखाई देने में विलम्ब होता है। विलम्ब मतलब होता है देर। सागौन, साल और बीजू के सघन वनों से आच्छादित बहुत गहराई वाले भागों में जो सूर्य करीब 9 बजे दिखाई देता है, सूर्यास्त दिन के करीब 3-4 बजे तक हो जाता है। इसलिए जो दिन का सीमित समय मिलता है उसमें ये लोग पुराने ढंग से अपनी खेती करते हैं, कोंदों, कुटकी और जगनी की उपज लेते हैं। अब ये मक्का भी बोने लगे हैं। ये लोग मुख्यतः जो है खरीफ की फसल लेते हैं। यहाँ करीब 50 इंच वर्षा होती है। जल का स्रोत छोटी छोटी नदियाँ नाले हैं। सभी उत्तर की ओर बहकर के एक नदी बनाते हैं, दूधी, जो आगे चलकर नर्मदा में मिलती है। ये लोग मुर्गियाँ पालते हैं और बकरियाँ भी रखते हैं। बकरियों की लेड़ी खाद के काम में आती है। चिरौंजी और महुआ जैसे वृक्षों से ये वनोपज जुटाते हैं। ये दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और शाम होते ही खा पी करके नाच गाने में मगन हो जाते हैं। नृत्य और गीत इनके आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन हैं। ऋतु पर्वों और सामाजिक अवसरों पर सामूहिक आनंदोत्सव की झलक हमें देखने को मिलती है। खासकर मेघनाथ पूजा के दिनों में ये अपना मनपसंद खाना पीना भी खाते हैं और दिन रात नाच गाने में डूबे रहते हैं। पातालकोट के जनजातीय घुटनों तक धोती और बदन पर सलूजा, कमीज की तरह एक वस्त्र होता है सलूजा, वो पहनते हैं। कोई बंडी भी धारण करते हैं। सिर पर पगड़ी की तरह सफ़ेद कपड़ा लपेट लेते हैं। इनके हाथों में कुल्हाड़ी और टंगिया होती है। जब भी ये अपनी झोपड़ियों से निकलकर काम पर जाते हैं तो ये दोनों हथियार उनके पास होते हैं। महिलाओं के पास हंसिए होते हैं। इनसे लकड़ी और फसल काटी जा सकती है और वन्य पशुओं से रक्षाएं भी की जा सकती है। महिलाएं घुटनों तक साड़ी पहनती हैं और क्या होता है, वे आभूषण भी पहनती हैं। गले में मणियों की मालाएं, कानों में कर्णमूल, हाथों में चूड़ी कंगन और बिनौरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। ये आभूषण सोने चांदी के नहीं अपितु जो है बहुत सस्ते धातु के होते हैं, जैसे गिलिट बोलते हैं ना अपन अभी ग्राम वाला, और कांसे आदि। पातालकोट की जनजातियों की ज़िंदगी में महुए का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। काय का महुआ जो आप देखते हैं अभी, भारिया लोगों की ज़िंदगी में भी महुआ घुल मिल गया है। दावत के मौके पर ये लोग महुए के आटे को मिला करके रोटी और सुवारी बनाते हैं। रोटी या क्या बनाते हैं? सुवारी जिसे कहेंगे। सुवारी पूड़ी की तरह तलकर बनाई जाती है। सामान्यतः रूप से ये कुटकी का पेज और मक्के की रोटी खाते हैं। क्या खाते हैं? कुटकी का पेज और मक्के की रोटी। ये लोग आम की गुठली के बीच के आटे की रोटी बनाते हैं। आम की गुठली को पानी में धोकर के उसका टोटरापन यानी कि तुर्रापन निकालते हैं। ये लोग वेवर कुटकी भी खाते हैं। वहाँ भात कंद नाम की एक जड़ भी पाई जाती है। उस जड़ को भभूत में ये गाड़ देते हैं, यानी कि भभूत यानी राख में गाड़ देते हैं। और जब वह चुड़ जाता है यानी कि अलग हो जाता है एक प्रकार का, तो उसे एक तरफ से फाड़ करके थाली में निगाह हिला देते हैं, जिससे चावल के दाने जैसे कण बिखर कर इकट्ठे हो जाते हैं। इस कंद से एक थाली भर चावल इन्हें मिल जाता है। यहाँ कल का पिछड़ापन और आज के विकास की नई दिशा दोनों ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पहले जो है ओंजू ढैया पद्धति से खेती की जाती थी। किस पद्धति से? याद रखिएगा, ओंजू ढैया पद्धति से। क्या है ये? यानी जंगल काटते थे, आग लगाकर उसे जला देते थे, फिर उस ज़मीन में कुटकी के दाने बिखेर देते थे जो है, और फिर बरसात होती थी तो धरती माँ उपज देती थी।
यहाँ की जनजाति ये कल का उपयोग करना नहीं जानते थे कि कल क्या होगा। सॉरी, यहाँ की जनजाति क्या का प्रयोग करने जानते थे, यहाँ हल होना चाहिए, हल का प्रयोग करना नहीं जानते थे। जब तामियों में विकासखंड खुला तो इस क्षेत्र की जनजातियों को कृषि के लिए हल बैल दिए गए, परंतु ये हल उन्होंने अपने घर के सामने सजावट के तौर पर रख दिए। जब उनसे पूछा गया कि हल का उपयोग जुताई के लिए क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा कि धरती हमारी माता है और हम अपने हल चला करके उसका बच्छ नहीं चीरेंगे, बच्छ यानी कि सीना। इस तरह की कई पुरानी मान्यताएं जो अब टूटती जा रही हैं। यहाँ के आदिवासी खेती के लिए नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा और सेवाएं भी यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। वन संरक्षण और विकास की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। पंचायत और सामुदायिक विकास की कई नई योजनाएं भी क्रियान्वित हो रही हैं। रोपण पद्धति के दृश्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, वरन इस उपेक्षित जनजातीय अंचल की जागृति का आश्वासन देता है। बिजली का लंबा खंभा पातालकोट में लग गया है। वहाँ आज जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जो है जगमगा उठेगा। चलिए, ये हमने पूरा पाठ पढ़ा, आपको समझ में ज़रूर आया होगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, क्या किया करें, एक बार जो है पाठ आप पहले घर पर पढ़ा करें, फिर हमारे वीडियो पर आकर अपने पहले पढ़ें और फिर प्रश्नों को हल करें। चलिए आगे है, लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत होती है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखना है। जनजाति, जिसका अर्थ होता है बरादरी, जैसे समाज होती है ना अपनी। इसके बाद है संस्कृति, संस्कृति यानी कि सभ्यता। बहुरंगी, अनेक रंगों का। विशिष्ट यानी कि विशेष। अंचल, अंचल कहते हैं कोने के लिए। अदम, जो बहुत प्रबल या थोड़ा ताकतवर हो, अदम। तिलिस्मी यानी कि चमत्कारी। उपेक्षित, जिसकी उपेक्षा की गई हो। श्रृंखला, एक क्रम होता है। अभ्यस्त, जिस अच्छी तरह से सीखा हुआ जो होता है, निपुण, उसे कहते हैं अभ्यस्त। कष्ट साध्य, कार्य जो कठिनाई से हो वो कहलाता है कष्ट साध्य। आच्छादित यानी कि ढका हुआ। आमोद प्रमोद, खेल तमाशे। वनोपज यानी कि वन में पैदा होने वाली जो उपज होती है उसे कहते हैं वनोपज। आनंदोत्सव, खुशी से मनाया जाने वाला त्यौहार। वन संरक्षण, जंगल के पेड़ पौधों की देखरेख करना वन संरक्षण कहलाता है। आगे है, इस लेख में जिन लोग, चलिए थोड़ा, हाँ, इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहाँ के रहने वाले हैं आपको बताना है। तो इस लेख में जिनका वर्णन किया गया है वे लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट के रहने वाले हैं। पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं, तो पातालकोट की महिलाएं जो है गले में मणियों, कानों में कर्णमूल, हाथों में चूड़ी कंगन और बिनोरिया तथा पैरों में बेड़ियाँ पहनती हैं। और ये काय के बने होते हैं, गिलेट और कांसे के। पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि पातालकोट के निवासी वन्य जीवों से स्वयं की रक्षा करने हेतु हथियार भी रखते हैं, इसलिए वो जो है शेर से भयभीत नहीं होते हैं और उसके पद चिन्हों से भी नहीं डरते हैं। पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, देखिए वहाँ के रास्ता काफ़ी टेढ़े मेढ़े और ख़तरनाक हैं, काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है, ठीक, जिससे जो है पथिक के पैरों में काफ़ी दर्द होता है। पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है। इस कथन से क्या सिद्ध होता है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो है खेती के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी पहुँच चुकी हैं। लोगों ने जो है नई नई तकनीकें से खेती करना शुरू कर दिया है। पंचायत भी आ चुकी है, सामुदायिक विकास भी हो रहा है और बिजली भी पहुँच चुकी है। पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के क्या साधन थे, तो नृत्य करना, गीत गाना, ये जो है साधन थे। चलिए, रिक्त स्थान। पातालकोट का अंग्रेजी आकार यू के जैसा है। पातालकोट का क्षेत्रफल 79 वर्ग मीटर में है। पातालकोट के जनजाति रावण और मेघनाथ की पूजा करते हैं। चलिए, पातालकोट की जनजातियों के भोजन और पहनावे को बताइए, तो इसका क्या उत्तर होगा कि जो है पातालकोट के जो है जनजाति हैं वो लोग महुए के आटे से मिलाकर रोटी, एक प्रकार की जैसे हम पूड़ी तलते हैं वो बनाते हैं, और क्या करते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, कुड़की का पेज, आम की गुठली से चुड़ बनाते हैं इत्यादि। चलिए, पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है, तो सुबह 9 बजे से 3 बजे तक दिन रहता है। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट करिए। वहाँ के निवासी शेर के पद चिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते हैं। इसका क्या उत्तर है, चलिए, तो वो है आपका कि पातालकोट के निवासियों के पास वन्य जीवों के से स्वयं की रक्षा करने हेतु हथियार होते हैं, जिससे वो भयभीत नहीं होते हैं। आगे है, नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। तो इसका अर्थ क्या है कि पातालकोट में जो है विकास हमें दिखने लगा है, काफ़ी तेज़ी से हो रहा है।
वहाँ नए नए तरीक़ों से खेती करना सिखाया जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच गई हैं, पंचायत भी बनाई गई है, बिजली भी पहुँच रही है। ठीक, ये अर्थ है। चलिए, पातालकोट के स्त्री पुरुष के पहनावे पर प्रकाश डालना है कि वो क्या पहनते हैं। तो देखिए क्या क्या पहनते बताइए। मैंने आपको बताया हुआ है कि पातालकोट के जो है निवासी जनजाति पुरुष जो है घुटने तक धोती पहनते हैं, बदन पर सलूजा एक प्रकार की कमीज और पगड़ी भी धारण करते हैं। महिलाएं जो है घुटने तक साड़ी पहनती हैं और गिलेट कांसे के आभूषण पहनती हैं। चलिए आगे, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनानी है। जंगल काट कर खेत बनाना यानी कि आजूढैया पद्धति, कमीज की तरह का एक वस्त्र सलूजा, महुए के आटे में रोटी मिलाकर के खाना इसे कहते हैं हम सुबारी, और नागपुर के भारवाहक मजदूर कहलाते हैं भारिया। भाषा अध्ययन की बात करें तो इनका शुद्ध उच्चारण करना है। संस्कृति और साथ ही वाक्य प्रयोग भी करके बताना। तो मैं आपको बोल देता हूँ, भारतीय संस्कृति सभी संस्कृतियों में बहुत अच्छी है। श्रृंखला से बनाएंगे तो पर्यावरण दिवस पर बच्चों ने एक मानव श्रृंखला बनाई। श्रृंखल अभ्यस्त, अर्जुन धनुष बाण चलाने में अभ्यस्त थे। क्या थे? अभ्यस्त। आच्छादित, पेड़ों से हिमालय पर्वत चारों ओर आच्छादित है। स्रोत, हमारी जानकारी का स्रोत पुस्तक है। पद चिन्हों, जो है आज जो है हारिया जनजाति शेर के पद चिन्हों से भी नहीं डरती थी। आकांक्षा, हमारी ऐसी आकांक्षा है आप सफल हों। सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, नीचे दिए गए कुछ और अर्थ दिए गए हैं, सही जोड़े बनाए। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा। विश्राम गृह क्या कहलाता है? आपका ठहरने के लिए बनाया गया भवन। सघन यानी कि अधिक घना। आदमखोर, आदमी को खाने वाला। लोकमान्यता, लोगों द्वारा मानी गई बात। और निर्जन, जहाँ मनुष्य ना हो। चलिए आगे है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने से खोज कर लिखना है। चलिए मैं आपको बता दे दूँगा। सूर्योदय का क्या हो जाएगा? आपका सूर्यास्त। उपस्थित का अनुपस्थित। सस्ती का महंगी। सीमित का असीमित। विजयी का पराजित। ठीक है, दिन का रात। ये हो गए विलोम। आगे है, जन शब्द में जाति शब्द जोड़ करके जनजाति शब्द बना है। इसी प्रकार से आप वासी शब्द जोड़ करके 4 नए शब्द, तो ब्रजवासी, वनवासी, निवासी और प्रवासी। ठीक, ब्रज में वासी लगेगा तो ब्रजवासी, वन में वासी लगाएंगे तो वनवासी, और नी में वासी लगाएंगे तो निवासी, और प्रा में वासी लगाएंगे तो प्रवासी। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़ करके साप्ताहिक बन जाता है। इसी प्रकार से निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ करके नए शब्द बनाएं। जैसे समूह में हम एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सामूहिक। समय में एक लगाएंगे तो सामयिक, और व्यापार में एक लगा देंगे तो व्यापारिक, और धर्म में एक लगाएंगे तो धार्मिक बन जाता है। चलिए, निम्नलिखित जो है शब्दों में यथास्थान अनुस्वार और अनुनासिक। तो देखिए, अंचल इस प्रकार से लगा जाएगा। पहुँचा, श्रृंखला, ऊंचे, ढूंढकर, और पहाड़ियाँ, वहाँ, कंद, पंचायत और आकांक्षा। ये हमने अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कर दिया है। आगे निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द, जैसे हथियार किसे कहते हैं? अस्त्र, शस्त्र। सफ़र, यात्रा। महसूस यानी कि अनुभव। रस्म रिवाज, जो प्रथा होती है। दावत यानी कि निमंत्रण। तो इस प्रकार से जो है हमने ये पूरा पाठ है जो हमने पूरा कर लिया है। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही कमेंट भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ना भूलें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपको अगले अपडेट देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।